है ना। ये सारी चीज़ें इन लोगों को प्रैक्टिस कराई वगैरह है, सेफ्टी की सारी चीज़ें हैं। 3 मंथ्स में ये लोग बेसिक चीज़ें सीख बेसिकली अगेन ना ITI की सेल्फ शॉप भी खोल सकते हैं। एक बेहतरीन 3 महीने के ये दोनों कोर्सेज, खाना वाना देना है तो कैसे, बस करेंटली 6 कोर्सेज हैं। चलिए आज मैं आ गया हूँ रोहनिया। ये गंगापुर रोड है, देखिए इसी बिल्डिंग में शुरू के रोड में ही ये बिल्डिंग है और दिखाता हूँ मैं कहाँ पर अभी हूँ। ये सामने की बिल्डिंग है, ये इधर सीधा चले जाएंगे गंगापुर और इधर से आते हैं आप मुरौली की तरफ से रोहनिया मेन चौक पर ही ये है। बेरोजगार युवा करे अपने सपने साकार। चलिए मैं अभी आपको ऊपर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ और सर से मिलवाता हूँ क्या बात है क्या नहीं सब जानकारी मिलती है आपको। और ये चलिए अभी एंट्री हो गई अपनी और यहाँ पर अब एंटर किया जाता है। उसके बाद क्लासरूम देखा जाता है जो यहाँ पर है, सर से मिलते हैं। अभी यहाँ पर एंटर होने के लिए थोड़ा सिग्नेचर वगैरह किया जाता है। चलिए अभी सर से मुलाकात किया जाता है और दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर 6 कोर्स अवेलेबल है कौन कौन से है। डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इस तरह का है। दिस इज बेसिकली कुछ हम लोग का चल रहा है, लंच टाइम है एंड ब्रेक है। ये सिट डाउन। तो ये बेसिकली 30 कंप्यूटर्स हैं, 30 का बैच होता है एंड 3 मंथ्स में ये लोग बेसिक चीज़ें सीखते हैं। वेरी बेसिक जो है उसको सिखाया जाता है। ये बच्चे ये RAC सीख रहे हैं, RAC करते हैं, वो सीखते हैं। इसमें वॉशिंग मशीन, कुछ और होम अप्लायंसेस तो सब सीखते हैं उसको, ये करते हैं सब। टूल्स वगैरह हैं, सेफ्टी की सारी चीज़ें हैं, है ना। RAC अलग अलग तरह के AC, स्प्लिट AC, ये सब जो है ये वोल्टास के पार्टनरशिप में चलता है। तो ये सब ऐसा होता है, इस तरीके का रहता है। ये RAC का क्लास है, ये है इलेक्ट्रिकल का क्लास है। अभी ये हमारा चलता है, क्या कहते हैं, श्नाइडर के पार्टनरशिप में चलता है। तो अभी कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ लोग ITI से हैं, कुछ नॉन ITI बैकग्राउंड के हैं। और बेसिकली अगेन ना ITI के ही लेवल पे कोशिश रहती है कि इनको ले आया जाए और ये किया जाए। ये सब प्रैक्टिकल्स इसमें सीखते हैं लोग, एक तरह की हाउस वायरिंग कैसे करनी है, लाइक 2 BHK का अगर करना है तो वो पूरी चीज़ ये लोग सीखते हैं। एंड दे आर एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, दे आर एज ए असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, वो तैयार हो जाते हैं, वो हैंडल कर सकते हैं। इनको एक टूल किट भी मिलता है श्नाइडर की तरफ से। जब इनका सर्टिफिकेशन होता है इनको एक टूल किट मिलता है जिसमें एज ए इलेक्ट्रीशियन सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। स्मार्ट मीटर के बारे में भी इनको बताते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल ए स्मार्ट मीटर, सिंगल मीटर, डिजिटल मीटर, ये इस तरह की चीज़ें है। ये सब सारी चीज़ें हैं और ये सब सेफ्टी की चीज़ें हैं। ये कुछ और चीज़ें भी सीखते हैं एडिशनली कि RO लगाना है या फिर और कुछ इस तरह का अप्लायंसेज है, होम अप्लायंसेज है, तो उसको कैसे सीखना है, बनाना है, सो दैट इनके पास कुछ ये रहेगा। यही वो टूल किट है जो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। ये मिलता है इनको सर्टिफिकेशन के टाइम पे। तो देखिए, आपने कहा ना कि वो अपनी चीज़ें खुद भी शुरू कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। दे डोंट हैव टू रियली लुक फॉर ए जॉब, वो अपना काम कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें उनको रहती हैं। टूल किट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये उनको देते हैं, ये सप्लाई रहता है। मीटर है, ये सारी चीज़ें हैं, प्लेयर्स एंड एवरीथिंग। तो जो मेजर थिंग्स है वो मिल जाती हैं, वो कवर हो जाता है। 2 कोर्सेज हैं यहाँ पर जो हमारे वो है। एक फूड एंड बेवरेज जो बताया, इसमें थोड़े स्टूडेंट, हाँ, रेस्टोरेंट में सर्विस देना है अगर तो वो सब, हाँ, ये गेस्ट के साथ किस तरह बिहेव करना है, हाँ, खाना वाना देना है तो कैसे है क्या है, ये सब सारी चीज़ें हैं। उस तरीके से सीखते हैं ये लोग। हम लोग को पता भी नहीं है कितने 4 कोर्स होते हैं, 5 कोर्स होते हैं। अलग अलग तरह के फोर्क, प्लेट, कटलरी, सबका अलग अलग यूज़ है, ये लोग सब सीखते हैं। कितने तरह के रेस्टोरेंट होते हैं, फाइन डाइन, कैजुअल, सबका अलग अलग मेथड है।
डिनर, ये सब अलग अलग ग्लासेस हैं, वही कटलरीज हैं, तो सीखते हैं कि कब किसको सर्व करना है और देना है ना। इसमें एक बार काउंटर भी आएगा, मॉकटेल, कॉकटेल, बेवरेज वगैरह जो है कैसे बनाना है, तो वो सब भी हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे। और ये है हमारा कोर्स जो व्हाट इज कॉल्ड होटल रूम अटेंडेंट और बैक ऑफिस जो काम है वो उसका है। सो बेसिकली प्रोफेशनली ये सब ये लोग जानते हैं कैसे ऑपरेट करना है, क्या केमिकल होगा, क्या कैसे यूज होता है ये, है ना। ये सारी चीजें इन लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती है और बताई जाती है। बेड बनाना, क्लीन करना, क्योंकि ये तो 1-2 घंटे का टाइम मिलता है होटल्स में जो चेकआउट करते हैं, चेक इन करते हैं, तो ये पूरा बैक ऑफिस डिपार्टमेंट में इन लोगों का एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ स्टूडेंट हमारे पुराने बैच से आए हुए हैं, है ना, कुछ नए बैच के लोग हैं, तो इस तरह की कोशिश होती है अभी, है ना, ऐसा है। ठीक है, ऑलराइट। तो फाउंडेशन जो है वो जीएमआर ग्रुप का सीएसआर आर्म है, और हम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, और हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और लाइवलीहुड, इन 4 इश्यूज के ऊपर हमारा काम होता है जी। यूपी में हम स्वास्थ्य और लाइवलीहुड, एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड, इन 2 थीम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक मेडिकल मोबाइल वैन भी हमारी चलती है, जो डोर स्टेप पे हम स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं लेकर जाते हैं, जहाँ पे हेल्थ चेकअप, रेफरल्स और मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इट्स अ फुली इक्विप्ड मेडिकल मोबाइल यूनिट विद MBBS डॉक्टर, फार्मासिस्ट, विद मेडिसिन्स। तो दैट्स वन ऑफ द इनिशिएटिव। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लाइवलीहुड के तहत ये स्किल सेंटर जो है चलाते हैं, स्किलिंग सेंटर। इसका मकसद है कि यहाँ इस क्षेत्र के जो भी युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको लाइवलीहुड के लिए रोजगार परक एक ट्रेनिंग देकर और उन्हें प्लेसमेंट सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी, हालांकि कोई 100% गारंटी तो नहीं देते कि प्लेसमेंट करा ही देंगे, लेकिन 100% एफर्ट करते हैं, और उनको फिर हम कंसर्न जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनके साथ हम वाराणसी और वाराणसी के बाहर उनके जॉब प्लेसमेंट का भी हम पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे पास करेंटली 6 कोर्सेज हैं। एक उसमें कोर्स है रेफ्रिजरेशन एंड AC टेक्नीशियन, ये कोर्स है जो वोल्टास के पार्टनरशिप में चलता है। दूसरा कोर्स है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड हाउस वायरिंग, ये एक तरह से असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के रूप में आपको रेडी करता है। 3 महीने के ये दोनों कोर्सेज हैं। अगर वो चाहे तो खुद का सेल्फ शॉप भी खोल सकते हैं इलेक्ट्रिशियन। ये दोनों ही काम करने के बाद वो लोग अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हैं। उनकी हम मदद भी करेंगे, कुछ लोन वगैरह जो ब्याज मुक्त लोन है जो CM उद्यमी योजना के तहत मिलता है, वो भी हम उनको दिलाने का प्रयास करेंगे, अब अप टू 5 लाख। तो बहुत सारे हमारे बच्चों ने खुद का काम शुरू किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है अर्बन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब के लिए ही आगे बढ़ते हैं। उनके लिए हम बनारस में और बनारस के बाहर भी कोशिश करते हैं क्योंकि उनको हम जॉब प्लेसमेंट करा सकें। तो ये 2 कोर्सेज हैं हमारे। इसके अलावा हमारे 2 कोर्सेज हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, फूड एंड बेवरेज स्टूवर्ड एंड सर्विस स्टूवर्ड एंड गेस्ट सर्विस एसोसिएट, जो होटल रूम अटेंडेंट होते हैं वो। ये भी 3-3 महीने के कोर्सेज हैं, और इसके बाद हम अलग अलग होटलों के साथ हम कुछ कोशिश करते हैं, टाइप करते हैं, जहाँ पे बच्चों के हम प्लेसमेंट करवा पाए। इन्हें प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाता है। होटल मैनेजमेंट के जो 2 डिपार्टमेंट हैं कि एक पूरी जो ट्रेनिंग होती है वो इन्हें दी जाती है, और इस पूरे काम को करने के लिए एक प्रोफेशनल तौर तरीके सीखते हैं ये लोग। फिर हमारा एक कोर्स है जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर कम फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। उसमें हम बेसिक कंप्यूटर की उनको ट्रेनिंग देते हैं, MS ऑफिस, एक्सेल, सो दैट दे कैन मैनेज डेटाबेस, दे कैन मेंटेन डेटाबेस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकें, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस को मैनेज कर सकें, कस्टमर हैंडलिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के रूप में। होटलों में फ्रंट ऑफिस को भी मैनेज करते हैं, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ये काम कर सकते हैं। तो एक ये कोर्स है।
और हमारा एक कोर्स लॉन्च किया हमने थोड़े दिन बाद, वो था हमारा ईवी ऑटो फॉर फीमेल। इसके तहत हम जो महिलाएं हैं 21 वर्ष से ऊपर, उनको हम ईवी ऑटो की फ्री ट्रेनिंग देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, और सीएम उद्यमी योजना के तहत इंटरेस्ट फ्री लोन पे उन्हें हम पिंक ऑटो मुहैया कराते हैं, जो उस वाराणसी शहर में वो लोग चला सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए 8वीं पास होना जरूरी है और 21 वर्ष से ऊपर उम्र होनी जरूरी है। और सिविल स्कोर जो है, चूंकि एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, तो लगभग 700 के ऊपर सिविल स्कोर आपका होना चाहिए, ऐसा होता है। तो पूरी प्रोसेस को हम फैसिलिटेट करते हैं, और इसमें से कुछ महिलाएं ऑटो ऑलरेडी चला रही हैं, कुछ बैंकिंग प्रोसेस में हैं, कुछ ट्रेनिंग के लेवल पे है। तो ये पूरा काम जो है हम करने की कोशिश करते हैं। ये क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लासेस हमारे 10 to 4:30 चलते हैं, और बच्चे 9:30 to 10 के बीच में आ जाते हैं, और 10 o'clock पे हमारे क्लासेस चलते हैं। बीच में हाफ एन आवर का एक लंच ब्रेक होता है। क्लास की एक्टिविटीज क्या है सर? मैं जानना चाहता हूँ। थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी है? 70% तो प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरी है, और इनका एक असेसमेंट होता है, जिसके आधार पे बाद में इनको हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ऐसा होता है। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो दूर से बच्चे आते हैं, कई बार उनकी परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं, आने जाने में भी उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें हम एक बस पास का एक या उस इक्वल एक अमाउंट हम उन्हें देते हैं एज ए ट्रैवल अलाउंस सपोर्ट। तो उससे भी बच्चों को आने जाने में मदद मिल जाती है। वो शुरू में नहीं मिलता है, वो आपको 1 महीना होने के बाद आपको आना पड़ेगा, फिर हम रीइंबर्स करते हैं। मंथ एंड पे मिलता है, तो 3 महीने में 3 बार उनके खाते में डायरेक्ट पैसा हम ट्रांसफर कर देते हैं। हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना डिस्टेंस है और ये आपका खर्चा होता है, उसी आधार से उसका पेमेंट करते हैं। बच्चों को एक छोटी सी रिफ्रेशमेंट में दी जाती है, फूड सपोर्ट, एक छोटा सा नाश्ता ऐसा लंच टाइम में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे बच्चे उसकी चिंता ना करें, और एक जो है मिड डे मील जैसी है चीज उनको मिले। तो कोई भी बच्चा जो बनारस और उसके आसपास का शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला है, 12वीं 10वीं पास है या फेल हो गया है, ITI पास है या फेल है, स्कूल ड्रॉप आउट है, लड़कियां जो किसी कारण से आगे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं इनको हम टारगेट करते हैं, जिनके पास कम है मौके और जो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो उनको हम इस सेंटर के माध्यम से पहले ट्रेनिंग देते हैं और फिर प्लेसमेंट देने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली मैं भी जब से मुझे पता चला है कि DMR जो संस्था रोकड़िया में, तो शाहिद सर के अकॉर्डिंग मुझे जो पता चला, तो मैं पहली मरतबा विजिट किया यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड हुआ कि 8 जो पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, 10 पढ़ के ड्रॉप आउट हुए, इंटर ड्रॉप आउट हुए, तो 3 महीने की ट्रेनिंग अगर वो कर लेते हैं तो एक अच्छे खासे उनको जॉब भी मिल जाएगा, वो काम भी करेंगे, सेल्फ अगर चाहते हैं तो सेल्फ शॉप भी खोल लेंगे। तो जब से मुझे पता चला, तो मैं खुद, जैसे मैं एज ए स्कॉलर हूँ, इस्लामिक स्कॉलर, वीकली फ्राइडे मस्जिद में वहाँ स्पीचेस होते हैं। अच्छा। तो उसमें मैं भी इसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे अगर आप में से कोई हो, क्योंकि ऑलमोस्टली मस्जिद में जो भीड़ होती है ना सर, 500 1000 के अप्रॉक्स भीड़ होती है, उसमें ऐसे बच्चे होते हैं। और लोगों ने मुझे कॉल किया कि मैंने पता एड्रेस बताया कि आपने लेकर मैं आया, और इनमें भी अभी कोशिश मेरी जारी है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें आए। अभी मैं पिछले फ्राइडे वहाँ गया था, कोटवा जो एक है लोहता से करीबी कोटवा के इलाका है, एक बहुत घनी आबादी है। वहाँ पर मैंने लोगों से कहा कि आप आए, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मुझे बताएं, मैं लेके चलूँगा। क्योंकि आप अगर 3 महीने आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, 3 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, और आप किसी कंपनी में अगर लग जाएंगे तो एक बेहतर चांस है अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर कनेक्ट में रहेंगे और बच्चे भी आते हैं। जरूर, ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप
जो आपके स्पीचेस होते हैं, जिस समय आपकी एक एक्सेस होती है ग्रुप की, एक समूह की, वहाँ पे इसके बारे में बताएं। आज के वक्त में आजीविका और लाइवलीहुड जो है, एक तरफ तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन सप्लाई साइड से बच्चों में जिस तरह की स्किल होनी चाहिए वो स्किल लोगों को नहीं मिल रही है। तो डिमांड भी है और डिमांड और सप्लाई में गैप है, इसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी, जैसे मैंने बताया कि खासतौर से जो थोड़े वल्नरेबल कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो किसी कारणों से पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनके लगता है उनको कि अभी आगे की उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ऐसे बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे कोर्सेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस नहीं है। प्लस जैसे मैंने बताया, ट्रैवल अलाउंस और रिफ्रेशमेंट उनको दिया जाता है और ट्रेनिंग उनको इस तरह से दी जाती है जैसे ITI की जो इलेक्ट्रिकल का कोर्स है और RAC का कोर्स है, ऑलमोस्ट हम एक उन्हें ITI के लेवल पे ले आते हैं। और फिर हमारा प्रयास साथ साथ इंग्लिश कम्युनिकेशंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी थोड़ा प्रयास करता रहता है। दे शुड हैव राइट एटीट्यूड एज ए टू वर्क एट टाइम्स, काम करना जो है वो जिसमें एक सकारात्मक सोच नहीं अगर होगी तो फिर जॉब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो वर्क रेडीनेस इज समथिंग दैट वी आल्सो फोकस। और कम्युनिकेशंस उनकी ठीक हो, पंक्चुअल हो, एक डिसिप्लिन के साथ काम को देखें, ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। हालांकि 3 महीने का वक्त बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम एक उनके साथ एक इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ एक बातचीत करके, और फिर हम इस पूरी चीज़ को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके कम्युनिटी में और इस तरीके से जहाँ भी आपको ऐसे बच्चे दिखते हैं, यू कैन रेफर नाउ। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने नाजरीन से कि आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन चांस है। GMR की तरफ से इनका जो विज़न है कि ऐसे बच्चों को वो तैयार कर रहे हैं जो हमारे ड्रॉप आउटर हैं, 8 पढ़ के वो ड्रॉप कर दिए हैं, 10 पढ़ के वो ड्रॉप कर दिए हैं, वो इंटर पढ़ के ड्रॉप कर दिए हैं। उनके अलग अलग तरीके से उनके स्टेटमेंट है, उनको जॉब दिया जाएगा। एक बेहतरीन संस्था है जो फ्री कॉस्ट है, फ्री है। आप इसमें आए, इसमें ट्रेनिंग लें, इसमें हर एक तरीके से आपको संवारने के लिए वो तमाम टूल्स यहाँ पर मौजूद है। इसमें आप बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे, एक ऑपरेटर हो जाएंगे और 5 स्टार होटल में आपकी एक जॉब फिक्स हो जाएगी। अच्छे सैलरी है और इनका टाई अप भी बाहर देशों से, कंपनियों से है। अगर आपकी इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, तो ये आपको बाहर भी भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप एक बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन हो जाते हैं, मैंने अभी यहाँ के क्लासरूम को देखा, यहाँ के क्लासेस को देखा, वो तमाम अपॉर्चुनिटियाँ हैं जो बड़े बड़े क्लासेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी दी जाती है, इसमें यहाँ मौजूद है। यहाँ पर टूल्स हैं, यहाँ पर लग्जरी आपकी क्लासरूम है, इसमें आप अच्छे तरीके से वेल मेंटेन होकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये है कि अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो जाते हैं, कंपनी में तो आप जॉब करेंगे ही, वो आप खुद एक सेल्फ शॉप भी खोल सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से। और एक चीज़ें नहीं, कई एक चीज़ें इसमें हैं जो फ्री है। मेरी अपील है आप लोगों से कि इसमें आप ज़रूर इसमें एडमिशन लें और अपने आप को बेटर बनाएं, अपने भविष्य को भी बेटर बनाने की कोशिश करें।